वो लौट कर आया है मनाने को, आज़मा कर जो आया है ज़माने को। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। और साहिल लुधियानवी का ये इतना प्यारा शेर है, और जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसे पढ़कर या सुनकर आपके दिमाग में यही शेर आएगा। तो शुरू करते हैं कहानी। छोटी सी बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है, रुहिल जी के द्वारा लिखी हुई। और उम्मीद करती हूँ आप इसे पसंद करेंगे, और आपका इस बारे में कोई भी विचार हो तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। आज बहुत साल बाद फिर उनके शहर जाने का कार्यक्रम बना। हालांकि मैं कभी उस शहर नहीं जाना चाहता हूँ जिस शहर ने मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली हो। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर पता चला कि आज पूरा काम नहीं हो पाएगा और एक दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। शाम को 5 बजे खुली हवा में खुली सांस लेने की गरज से ऑफिस से बाहर निकला और पैदल चलते चलते कैंट स्टेशन के सामने उसी चाय की दुकान पर आकर खड़ा हो गया जहां हम उनके साथ अक्सर तब चाय पिया करते थे जब हम उनसे मिलने उनके शहर जाते थे, और वो मुलाकात के बाद हमें स्टेशन छोड़ने आया करती थी। बीते वर्षों में आधुनिकता की दौड़ में चाय की ये दुकान भी आधुनिक हो गई थी, और वो पेड़ भी कट गया था जिसके छांव में चाय पीते हुए हम ज़माने से नज़रें बचाते अपनी उंगलियों को फंसा लेते थे। आज वो नहीं थी। मन में बेचैनी थी, और उस बेचैनी को मैं धुएं में उड़ा देना चाहता था। एक दशक बाद फिर मेरे मन में ख्वाहिश जागी थी कि मैं हर उस पल को एक बार फिर से जी सकूं। हालांकि उनका नंबर मेरे पास था, कई सालों से था, लेकिन कभी लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। उस आखिरी मुलाकात के बाद जीवन में सब कुछ बदल भी तो गया था। समाज और परिवार के दबाव में उनका सरनेम मिश्रा से बदलकर पांडे हो गया था, लेकिन मैं अभी वहीं खड़ा था। अगर मेरे जीवन में कुछ बदला था तो सिर्फ इतना ही कि बस वो मेरे साथ नहीं थी, बाकी सब यथावत ही तो था। सच बताएं तो आज उनसे बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उन्हें फ़ोन करके बता सकूं मैं आज उसी पीपल के पेड़ के नीचे वाली चाय की दुकान पर खड़ा हूँ जहाँ मैं तुम्हें हमेशा अकेला छोड़कर अपनी मंजिल के लिए निकल जाया करता था, और तुम डबडबाई आंखों से मुझे तब तक देखा करती थी जब तक मैं तुम्हारी नज़रों से दिखाई देना बंद ना हो जाऊं। मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ, उस आखिरी मुलाकात के समय जब पहली बार तुम मुझे इस दुकान पर अकेला छोड़कर जा नहीं थी, तब आंसू तो मेरी आंखों से भी बहने को बेकरार हो उठा था। लेकिन पुरुष होने की भी तो अपनी मजबूरियां हैं, दम्भ है, ईगो है। ऐसे कैसे आंखों से अश्कों को छलक जाने देता। उन्हीं पुरानी बातों को याद करते अब तक कई कप चाय पी डाली थी, और सिगरेट का धुआं अब गले को चीरता महसूस हो रहा था, लेकिन बेचैनी वैसी ही बनी हुई थी। फिर ना जाने कब मोबाइल से उन्हें फ़ोन लगा बैठा, पता ही नहीं चला। हालांकि एक बार फिर ईगो हावी हो रहा था, और अंदर ही अंदर मुझे भड़का रहा था कि जब इतने सालों से उन्होंने तुम्हारी खैरियत नहीं ली तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। देखो, उनके जाने के बाद भी तो जिंदा ही हो। लेकिन प्रेम कह रहा था, बस जिंदा ही तो हो, बाकी कुछ तो नहीं बचा है। आखिरकार उधर से फ़ोन उठा। उनकी रेशम से मखमली आवाज़ कानों में अमृत घोल गई। उनके हेलो के जवाब में मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे कंठ से जबान चिपक सी गई हो और दिमाग पर सन्नीपात हो गया हो। मुझे याद आ रही थी वो शाम जब नशे के आधिक्य में उन्हें फ़ोन लगाकर बिना उनकी सुने उन्हें बेवफा हरजाई कहते हुए दुनिया की सबसे बुरी बुरी बद्दुआएं दी थी, और वो चुपचाप सुनती रही थी बिना कोई सफाई दिए। कुछ देर तक जब मैंने उनके हेलो का जवाब नहीं दिया तो उन्होंने धीरे से मेरा नाम पुकारा और पूछा, बोलोगे नहीं? क्या अब भी नाराज़ हो? उनका इतना ही कहना ही मेरी आंखों के लिए उत्प्रेरक बन गया, और सहजता से अश्क बहने लगे जो पिछले एक दशक से जमे हुए थे। आंखों के उसी पानी में मेरा सारा ईगो और दम्भ भी घुल कर बहने लगा। मैं उनसे अपनी भर्राती आवाज़ में सिर्फ इतना ही कह पाया कि आज भी मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम मुझे दशक भर पहले छोड़कर चली गई थी। उधर से आवाज़ आई, तो फिर जाना भी नहीं, वहीं कुछ देर तुम इंतज़ार करो। वो आईं,
हम एक दूसरे को डबडबाई आंखों से निहारते रहे। उन्होंने कहा, तुम तो बहुत बदल गए हो, मोटे होते जा रहे हो, और ये आंखों के नीचे कैसे घेरे से पड़ गए हैं? मेरी लाख कसमों के बावजूद भी तुमने ये बुरी आदत नहीं छोड़ी। तुम्हारे जाने के बाद तो यही मेरा सहारा थी। ये सिगरेट ही तो बची है जो दिल के गुबार को धुएं में उड़ा देती है। वैसे तुम तो आज भी वैसी ही दिख रही हो, चिरयौवना। क्या तुम्हें उम्र का असर नहीं छू गया? खैर, ये तो बताओ, खुश तो हो ना मिश्रा जी के चुने हीरे के साथ? विद्रूपता से भरी मुस्कुराहट ओढ़ते हुए वो बोली, मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई। तुमने कभी मेरे बारे में पता नहीं किया, लेकिन मुझे तुम्हारे हर पल की खबर थी। अब तो पिता भी नहीं रहे, मैं अकेले ही खुद को ढोती रह गई हूँ। पापा की इज्जत तो बच गई, लेकिन मैं उसमें ख़त्म हो गई। तुम्हें याद है हमारी वो आखिरी मुलाकात? उस मुलाकात का अंश मुझ में बाकी रह गया, जो तुम्हारे जाने के बाद पता चला। घर की इज्जत के खातिर मैंने अपने पैरों में जंजीर तो डाल ली, लेकिन तुम्हारे प्रेम के अवशेष को ख़त्म करने का साहस नहीं जुटा पाई। लोग उसे पाप समझते रहे, लेकिन मैंने उसे प्रेम का प्रसाद ही समझा। प्रेम की उस अंश की वजह से ज़बरदस्ती की डाली सारी बेड़ियाँ कट गईं। शादी के कुछ दिन बाद ही तुम्हारी बद्दुआ का असर दिखने लगा। आखिर तुमने ही तो कहा था ना, मेरी ना हो पाई तो फिर किसी और की ना हो पाओगी। देख लो वैधव्य मेरी नियति में कैसे घर कर गया। फिर वही संपत्ति का लालच, जहाँ सारे रिश्ते मायने नहीं रखते। गाली मारपीट जब असह्य होने लगे तो फिर वापस घर लौट आई। पापा को भी लगने लगा था कि सामाजिक बंधनों के चलते उनसे घोर अनर्थ हो गया। इस चिंता में दिन प्रतिदिन घुलते एक रात सोए तो फिर सुबह उठ ही नहीं पाए। अब बाकी बचा है तो मैं और तुम्हारे प्रेम का अंश, और जीवन भर का वैधव्य, अकेलापन। इधर मेरी आंखों में अब आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काली रात गहराती जा रही थी, लेकिन मेरे हृदय में उतना ही उजाला भरता जा रहा था। जो बेचैनी सुबह से थी वो अब खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब वो जाने लगे तो मैंने बिना किसी संकोच के उनकी कलाई को पकड़ लिया और उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आज तक इस जगह से कभी मैं अकेला गया तो कभी तुम अकेली गई, लेकिन आज दोनों साथ जाएंगे। हम दोनों की आंखें एक बार फिर सजल हो उठी थी, लेकिन इस बार भविष्य के उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही थी। तो कितनी प्यारी छोटी सी क्यूट सी कहानी थी। प्यार में हम कई बार बहुत अलग हो जाते हैं, परिवार के लिए और भी जिम्मेदारियों की वजह से, लेकिन वो जो खला रह जाता है वो कभी नहीं भरता। हाँ, हम आगे मूव ऑन हो जाते हैं, रो धोकर शोक मनाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो खालीपन हमारी ज़िंदगी में हमेशा बना रहता है। जब भी हम खाली होते हैं, अकेले होते हैं, तो वो याद आते हैं। तो बहुत ही प्यारी कहानी थी ये, और आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। नमस्कार, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।